हेलो गाइस, CSZ स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम पढ़ा रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, 10th क्लास साइंस केमिस्ट्री का पहला लेसन क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें इसका पार्ट 1 आ चुका है इस चैनल पे। पार्ट 2 आज हम करवा रहे हैं। इसमें हम पहुंच गए थे कहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं? देखो, पहला टाइप है इसका, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, जुड़ना। यानी कि ये एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होंगे और जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस देंगे। क्या? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस जुड़ेंगे और जुड़ के क्या देंगे, एक सिंगल सब्सटेंस। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या हो जाएगी? दोज रिएक्शंस इन विच, क्या हो जाएगी? दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance। combine होके क्या बनाएंगे? सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। combine to form a single substance। combine to form a single substance। combine हो क्या बनाएंगे? एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल अपना मैग्नीशियम वाला ले लो। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो दो सब्सटेंस मिलके एक ही बना रहे हैं तो दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गई। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये कैसी रिएक्शन कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम जब वाटर से करवाते हैं H2O से, क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये भी दोनों कंबाइन हो गए, क्या बनाया? सिंगल सब्सटेंस बनाया। ये भी कैसी रिएक्शन हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान रहे, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या था? केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका एक और नाम बताया था, क्या? क्विक लाइम। क्या बताया था? क्विक लाइम, या और इसको लाइम भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? लाइम भी बोल सकते हो। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नाम है, वैसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक और नाम क्या बताया था? स्लैग्ड लाइम। क्या? स्लैग्ड लाइम बताया था। ध्यान है? तो ये क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम नाम बताए थे। ध्यान रहे, इस रिएक्शन में साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है, या फिर बोल सकते हो हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होती है तो ये कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। हमारी लाइफ में ये रिएक्शन कब होती है भाई? जब हम, अब तो डिस्टेंबर करने लगे, पहले सफेदी करते थे घरों में। क्या करते थे? सफेदी। तो सफेदी जो हम कट्टे में लेके आते थे वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था, आपका CaO होता था, और उसको हम पानी में डालते थे, मटके में डालते थे, मटके में पानी डाल देते थे, यानी कि पानी से उसकी रिएक्शन होती थी, वाटर से उसकी रिएक्शन होती थी, और रिएक्शन होने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था। क्या बनाता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम फिर दीवार पे कर देते थे। तो ये होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसके एग्जाम्पल्स। दूसरा टाइप है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोज होना, टूटना। डीकम्पोज होना, टूटना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूट के, एक सिंगल सब्सटेंस टूटने के बाद दो या दो से अधिक सब्सटेंस दे, तो वो क्या हो जाएगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज रिएक्शंस इन विच
ए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्या एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाए किसमें? दो से अधिक सब्सटेंसेस में। तो दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट क्या होता है? टूटना। तो स्प्लिट्स अप टूट जाता है इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपली लिख दो, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप हीट करोगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसको हीट किया तो एक सब्सटेंस टूट के हमें 2 सब्सटेंस दे रहा है, टूट रहा है, तो डिकम्पोज हो रहा है ये। तो क्या होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही बताया था, एक सिंगल सब्सटेंस टूट के दो से अधिक सब्सटेंस दे, तो हमें 2 सब्सटेंस दे रहा है, तो क्या कर रहा है? ये डिकम्पोजिशन है रिएक्शन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम इसका क्विकलाइम। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रहे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? तो हम कह देंगे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। ये रिएक्शन दिखा देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के दिखा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बना के दिखा देंगे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम के लिए भी यही रिएक्शन है, याद रहेगी। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। में डीकम्पोज रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन। कैसा डीकम्पोजिशन? थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि डीकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जाए? हीट के द्वारा। जो हमने अभी एग्जांपल लिया था वो हीट का ही तो एग्जांपल था, CaCO3। ये टूट रहा है किसके द्वारा? ये CaCO3 वाला एग्जांपल, ये इसमें हीट देके ही तोड़ रहे हैं। तो ये कैसा है? कैसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हीट के द्वारा की जाए। तो दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन है which are carried out by heating, जो हीटिंग के द्वारा की जाएं। क्या होंगी? डीकम्पोज। एग्जाम्पल है अभी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के दिखवाया हीट के द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया और CO2 गैस निकल गई। तो वही एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन का। दूसरा टाइप इसका इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। क्या? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। समझ में आ गया होगा नाम से ही, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें तोड़ने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोल दो या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, इनको यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। जैसे एग्जाम्पल, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो किस में टूट जाता है? H2 और O2 गैस में टूट जाता है। किसमें? H2 और O2 गैस में टूट जाता है। तो इस पर ये डीकम्पोजिशन हो गया। इस प्रकार की डीकम्पोजिशन क्या है? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन।
तो दोज डिकम्पोजिशन विच आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी देन दीज आर नोन एज ए इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कैसी? इलेक्ट्रिकल। इनके एग्जांपल ध्यान रखें, एग्जांपल पूछता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बताओ और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बताओ, तो इनके एग्जांपल पूछता है, ध्यान रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एग्जांपल हो गया। इसको रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो, बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 लगा दो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 रिएक्शन है बैलेंस हो जाएगी। तीसरा टाइप है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? जिसमें हम किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए सनलाइट का यूज करें। जिसमें हम किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए किसका यूज करें? सनलाइट का। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, और यहाँ पे हम सनलाइट का यूज करेंगे किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए। जैसे एग्जांपल AgCl पे यानी कि सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट डालोगे, किस में टूट जाएगा? सिल्वर में और क्लोरीन में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 लगा दो, सिल्वर 2 हो गई, सिल्वर 2 कर दो। सनलाइट इस प्रकार की ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। क्या यूज हुई? सनलाइट। सनलाइट इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें सनलाइट यूज हो, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय सनलाइट आर नोन एज ए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के द्वारा की जाएंगे वो क्या होंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। एग्जांपल ये हो गया आपके सामने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट टाइप क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। क्या बताया? एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए जिंक को डाल दिया हमने कॉपर सल्फेट के एक्वायस सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट के एक्वायस सॉल्यूशन डाल दिया तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने। क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? जिंक कैसा है? ये मोर रिएक्टिव है। और कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, इसीलिए तो हटा दिया। भाई 2 पहलवान लड़ेंगे, एक ताकतवर है एक कमजोर है, तो जीतेगा कौन? ताकतवर। तो जिंक यहाँ पे ताकतवर है इसलिए तो इसको धक्का मार दिया, यहाँ से हटा दिया, खुद आ गया सल्फेट के पास, खुद आ गया इस सॉल्यूशन में। तो एक मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को हटाता है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब इसको ऐसे करो, इस रिएक्शन को करना चाहो तो उल्टा करना चाहो तो कॉपर की रिएक्शन कराओ जिंक सल्फेट, क्या होगी? नहीं होगी। क्यों? कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, जिंक को थोड़ी ना हटा सकता है। अभी मैंने बताया कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक कोई हटा नहीं सकता, तो रिएक्शन होगी नहीं। तो रिएक्शन है नॉट अकर, क्रॉस लगा दिया आगे, रिएक्शन है नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसी में इसका अगला टाइप है फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी? एक डिस्प्लेसमेंट बताई थी, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? कह रहा है 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे। कितने? 2 कंपाउंड रिएक्ट करेंगे आपस में और एक दूसरे के आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, उनके आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और 2 नए कंपाउंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 नए कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो पहले, फिर समझ में आएगा। जैसे ये कह रहा है AgNO3, क्या? AgNO3 का एक्वायस सॉल्यूशन है, वो रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के एक्वायस सॉल्यूशन से, दोनों एक्वायस फॉर्म में है, तो इनके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे Ag पॉजिटिव फॉर्म में होगा, NO3 नेगेटिव फॉर्म में, Na पॉजिटिव फॉर्म में, Cl नेगेटिव फॉर्म में। एक्सचेंज कैसे होंगे? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, इसका Ag पॉजिटिव इसके Cl नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, इसका Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा। और साथ में Na किसके साथ जुड़ गया? NO3 के साथ। तो क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। दोनों के आयन एक्सचेंज हो गए और
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या बताई? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, रिएक्ट हो गए कैसे? आयन एक्सचेंज कर लिए। क्या कर लिए? आयन एक्सचेंज कर लिए। और दो नए कंपाउंड, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो नए कंपाउंड बना लिए, यही रिएक्शन क्या कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कहलाएगी। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप में अगला टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। नाम देखो कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स में दो नाम छिपे हुए हैं। क्या नाम छिपे हुए हैं? एक तो रिडक्शन, रिडॉक्स, रेड बन गया शुरू में, उससे क्या बनेगा? रिडक्शन। और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, वो रिएक्शन कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्या होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? इनको सिंपल वे में समझ लो। सबसे पहले हम बताते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन को दो पॉइंट्स में समझो। इसका पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना। दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का हटना। क्या बताया? ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किसी रिएक्शन में आपको ये दिखे कि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम क्या कहेंगे? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर ये दिखे कि हाइड्रोजन हट रहा है तो भी हम यही कहेंगे कि उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन के ये दो पॉइंट याद रहें, ये दो पॉइंट याद रहेंगे तो ऑक्सीडेशन आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरा है रिडक्शन। क्या होता है? ध्यान रहे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। कैसे? इसका पहला पॉइंट इसका क्या कहता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए उल्टा कैसा होता है? ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, उससे जस्ट अपोजिट। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रही है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो भी हम यही कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रहें। अब हम देते हैं एग्जाम्पल। आप बताओगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, CuO है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी हाइड्रोजन से। किससे करवा दी? हाइड्रोजन से। क्या बन गया? कह रहा है इसको हीट करोगे तब रिएक्शन होगी। क्या करोगे? हीट। क्या बनेगा? कॉपर अलग निकल जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा? वाटर। तो ध्यान दे, मैं एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे थी, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। भाई कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, यहाँ पे कॉपर अकेला रह गया, इसकी ऑक्सीजन छिन गई, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो एरो किस चीज़ को दिखा रही है? एरो दिखा रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। इसको दिखा रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को दिखा रही है ये चीज़। ये स्टेप किसको दिखा रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को दिखा रहा है। हट गई ना ऑक्सीजन, यहाँ थी और यहाँ नहीं है। अच्छा, H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब आ गई। पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब आ गई, H2O बन गया। फिर ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। ये स्टेप किसको दिखा रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को दिखा रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? देखो, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया।
क्या हो गया, ऊपर वाले स्टेप में ऑक्सीडेशन, नीचे वाले में रिडक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। जो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई और कॉपर और वाटर बना, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन आपको बता दिया 2 पॉइंट्स में, रिडक्शन बता दिया। या तो ऑक्सीजन की टर्म में याद रख लो और हाइड्रोजन टर्म में भी याद रख लो, दोनों ही टर्म में याद रख लो, क्योंकि कई बार हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, कई बार ऑक्सीजन की। तो ये ध्यान रहे। एक और एग्जाम्पल देख लो, कह रहे हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवाई हमने क्लोरीन के साथ, क्या मिल गया, एस किसका सिंबल है, सल्फर का। हमें सल्फर मिल गया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। तो सल्फर मिला और हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे। ऑक्सीजन तो है नहीं, किसकी टर्म में देखेंगे, हाइड्रोजन की टर्म में। तो ये देखो, ये क्या हो गया, सल्फर के पास हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन के पास पहले तो हाइड्रोजन नहीं था, अब आ गया है, लेकिन ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, पॉइंट याद रख लो, वो सब कुछ याद हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, इस प्रकार आपको ये भी पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का, ध्यान रहे। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे आता है। अभी तक आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में। अब हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी टर्म में, मेटल एंड नॉन मेटल की टर्म में। जब कोई मेटलिक एलिमेंट जुड़े तो क्या होता है, नॉन मेटलिक एलिमेंट जुड़े तो क्या होता है, इन सब की टर्म में। जैसे ऑक्सीडेशन के उसी तरह से 2 पॉइंट हैं, एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट। जब कोई नॉन मेटलिक एलिमेंट जुड़ेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसका उल्टा रिमूवल ऑफ मेटलिक एलिमेंट, या मेटलिक एलिमेंट रिमूव हो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इन दोनों का उल्टा रिडक्शन में होगा। एडिशन ऑफ मेटलिक एलिमेंट रिडक्शन कहलाएगा, रिमूवल ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट वो भी रिडक्शन कहलाएगा। ये पॉइंट इन दोनों के उल्टे हैं। तो ध्यान रखें, एक पॉइंट याद कर लो ना कि मेटल का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। ये ध्यान रखें, मेटलिक का जुड़ना रिडक्शन, तो नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छा, मेटल का जुड़ना रिडक्शन है तो नॉन मेटल का हटना रिडक्शन कहलाएगा। फिर नॉन मेटल का हटना रिडक्शन है। अच्छा, मेटल का जुड़ना रिडक्शन है, यही चीज़ ध्यान रखें, मेटल का जुड़ना रिडक्शन, बस मेटल का जुड़ना रिडक्शन, मेटल का हटना ऑक्सीडेशन, और फिर नॉन मेटल का हटना वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या समझे इसको, नॉन मेटल का हटना भी ऑक्सीडेशन। ये ट्रिक है याद करने की, एक लाइन को याद कर ले, चारों अपने आप पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन में ध्यान रखें, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट या रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। रिडक्शन में एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट या रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इन सबको अगर नहीं याद रहती हैं तो एक लाइन याद रखनी है, क्या, मेटल का जुड़ना रिडक्शन होता है। मेटल को ध्यान रखें, मेटल जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, मेटल हटेगा तो ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा हो गया, और मेटल जुड़ेगा तो रिडक्शन, नॉन मेटल जुड़ेगा तो भी ऑक्सीडेशन। अच्छा, मेटल जुड़ेगा तो रिडक्शन, नॉन मेटल हटेगा तो रिडक्शन। क्या, नॉन मेटल हटेगा तो रिडक्शन, ये रह जाए। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। पहले आप रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता लगाओ, उसके बाद समझ में आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जैसे ये रिएक्शन है, MnO2 की रिएक्शन हुई HCl से, क्या मिला, MnCl2 और क्लोरीन और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे MnO2 किस में बदल गया, MnCl2 में, यानी कि MnO2 किस में बदला, MnCl2 में। तो इससे ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन की टर्म में भी बताएंगे अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, और मेटल नॉन मेटल की टर्म में बताएंगे। ऑक्सीजन हट गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है,
रिडक्शन लिख रहा हूँ साथ साथ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन हट रही है। क्या ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी बोल सकते हो इसको। क्या, रिमूवल ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट, वो भी क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता करने का। रिएक्शन है आपके सामने, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन से, क्या बना, कॉपर मेटल और वाटर मिल गया आपको। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले स्टेप पता करो। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन हट गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन आ गई, पहले नहीं थी ना, अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद आ गई, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये पूछेगा रिडक्शन किसका हो रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। रिडक्शन उसका होता है जो ये स्टेप हम दिखाते हैं उसमें जो रिएक्टेंट साइड होता है, रिडक्शन स्टेप, ये रिडक्शन स्टेप है। रिएक्टेंट साइड कौन है, CO, तो हम कहेंगे रिडक्शन CO का हो रहा है। रिड्यूस, या फिर बोल सकते हो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है भाई, CO हो रहा है, रिड्यूस्ड। CO क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, CO रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन वाले दोनों एरो में जो रिएक्टेंट साइड है, किसका हो रहा है फिर ऑक्सीडेशन, H2 का हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज, ये बोल सकते हो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, H2 हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये उल्टा होता है ना, ध्यान बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन है, H2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन पता चल जाएगा रिएक्शन में, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। और रिएक्शन ले लो भाई। नेक्स्ट, PbO लेड ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं कार्बन से, क्या बनता है, लेड बनता है और CO2 गैस निकलती है। क्या बनता है, लेड और CO2 गैस। अब इसमें ये देखो, पहले लेड के पास ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, तो ये स्टेप क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये स्टेप क्या दिखा रहा है, ये एरो दिखा रही है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता करना है। तो भाई रिडक्शन किसका हो रहा है, PbO का रिडक्शन हो रहा है, ये क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में है एरो के, इसके रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, कार्बन का, तो कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरह से पता कर लेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता करने कहे तो कर लोगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले सिलेबस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग CSZ स्टडी जोन।